सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि कलयुग के आदमी को थोड़ा पॉइंट वीक पॉइंट मिल जाए तो प्रश्नों की झड़ी लगा देता है। प्यारे, ईश्वर की जो लीला है, भगवान गीता में कहते हैं कि भैया ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर की लीलाओं का अनुकरण करो, लेकिन उनको करो मत। सुनो, देखो राम ने जो लीला की उनका अनुसरण करो, उनको तुम करो। राघवेंद्र ने जो किया उसको हम कर सकते हैं, कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसको हम कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो लीलाएं की उन लीलाओं पर शंका करना, उन लीलाओं पर मन में गलत भावना करना अधर्म है कि ईश्वर ने रास क्यों किया, गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए। अरे भैया, शंका करते हो तो ये तो देखो, ईश्वर ने तो जहर पिया, दावाग्नि का पान किया, गिरिराज पर्वत को उठाया, बड़े बड़े राक्षसों को मारा। हमें केवल अनुसरण करना है तो भगवान राघवेंद्र के चरित्र को देखना है कि राम ने जीवन में क्या किया, कृष्ण ने जीवन में क्या कहा, ये बताती है भागवत। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, सज्जनों, कि भगवान नारायण ब्रज में लीलाएं बहुत करते हैं और भगवान की उम्र हो गई 11.5 वर्ष। तो नारद जी को ज्ञात हुआ कि भगवान तो लीलाओं में भूल गए शायद कि मुझे कंस को भी मारना है। तो नारद जी कंस के पास में गए। कंस ने नारद का आदर भाव किया और नारद ने पूछा, कंस क्या बात है, वो बहुत उदास है। कंस ने कहा, महाराज, देवकी का जो पुत्र है, यशोदा का जो कृष्ण है, उस कृष्ण को मारने के लिए मैंने बहुत भरकम प्रयास किया, लेकिन कृष्ण को मारने में असमर्थ रहा। आपने भी कहा कि कालीधर से कमल पुष्प तोड़वाए आपके कहने पर, लेकिन उस कृष्ण ने कालिया नाग को भी नाग दिया। नारद जी ने कहा, कंस अब की बार ऐसा खेल रचाऊंगा कि कृष्ण बचेगा ही नहीं। तो नारद जी ने कहा कि तू एक काम कर, तेरे यहाँ एक यज्ञ का आयोजन कर, धनुष यज्ञ का आयोजन कर, और उस यज्ञ में तू कृष्ण बलराम को बुला, और जब कृष्ण बलराम तेरे यज्ञ में आए तो मौका पा करके तू कृष्ण बलराम को मार देना। कंस की बात समझ में आई, सीधे नारद जी कंस के यहाँ से और भगवान के पास पहुंच गए। प्यार से बोली राधे राधे। सीधे नारद भगवान के पास पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान से नारद ने कहा, प्रभु मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, परसों कंस मर जाना चाहिए। भगवान बोले, कंस से क्या कहा? देवऋषि नारद बोले, वो सब छोड़ो, मैं चाहता हूं कि परसों कंस मर जाए। और सज्जनों, भगवान कृष्ण के जो चाचा हैं अक्रूर, उसको कंस ने बुलाया और अक्रूर से कंस ने कहा, अरे अक्रूर, तुम कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के आओ, आपको वृंदावन जाना है, कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर ने कहा, महाराज ये कार्य मैं नहीं कर सकता, लेकिन कंस की धमकी। अक्रूर ने मन में विचार किया, से दुष्ट आत्मा से मना करने का मतलब है मौत को न्योता देना। अक्रूर जी महाराज रथ को सजा करके और ब्रज की तरफ जाते हैं। भगवान की लीलाओं को चाचा अक्रूर ने बहुत सुन रखा था, लेकिन फिर भी अंदर विश्वास नहीं था। और अक्रूर जी भगवान कृष्ण से जब मिलते हैं तो भगवान बोले, बाबा काका, मैया यशोदा से मत कहना कि कंस ने हमको मथुरा बुलाया है। अगर मैया को मालूम हो गया तो मैया हमें मथुरा नहीं जाने देंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे और बाबा नंद के पास में अक्रूर जी गए। शाम को भोजन हो गया
मैया यशोदा भोजन करने बैठी तो अक्रूर से बाबा नंद ने पूछ लिया, अक्रूर जी आपका आगमन कैसे हुआ? अक्रूर ने कहा, देखो कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाया है। मैया यशोदा भोजन करने को एक ही कौर रोटी से तोड़ा, मैया का वो कौर नीचे गिर गया। सुना कि कृष्ण बलराम को कंस ने मथुरा बुलाया है। मैया यशोदा उस कौर को नीचे डाल करके अक्रूर से कहती, अक्रूर चाहे मेरे प्राण चले जाएं लेकिन कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं जाने दूंगी। पूरी रात मैया की रोते रोते निकल गई। सज्जनों, सभी ब्रजवासियों को मालूम हुआ कि कल कृष्ण मथुरा चला जाएगा। हजारों गोपियां, हजारों भगवान के सखा मैया यशोदा के महल के सामने खड़े हो गए कि हम कृष्ण को मथुरा नहीं जाने देंगे। प्रातःकाल हुआ, अक्रूर जी ने रथ को सजाया और जब कन्हैया ने दरवाजे से बाहर देखा तो हजारों गोपियां खड़ी खड़ी रो रही थी। हजारों भगवान के सखा खड़े खड़े रो रहे थे कि आज कन्हैया मथुरा जाएगा। मैया यशोदा कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं। कितना प्रेम करती हैं कि यशोदा भगवान से इतना प्रेम किया कि यशोदा के प्रेम में वह ईश्वर इतना पागल हो गया कि यशोदा के आंगन में यशोदा की छड़ी के सामने वो कन्हैया नाचता है। कैसी दिव्य झांकी, कितना प्रेम उस यशोदा का सज्जनों के परमात्मा का कान पकड़ के मैया यशोदा पूछती है, क्यों रे मरकटों के यार तूने माटी खाई। कैसा भाव, कितनी श्रद्धा उस माँ के अंदर है। और उस माँ को मालूम हो जाए कि कंस ने मारने के लिए कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाया है, क्या माँ जाने देगी? और जब ज्यादा मैया यशोदा रोई तो बाबा नंद ने के मैया से धीरे से कह दिया, अरे यशोदा तू क्यों रोती है? अरे आज नहीं तो कल कृष्ण को मथुरा जाना पड़ेगा। तू समझती है कृष्ण तेरा बेटा है? अरे कृष्ण तो वसुदेव देवकी का पुत्र है। आज मैया यशोदा को बता दे। मैया को प्रणाम कृष्ण बलराम ने किया और कृष्ण बलराम दोनों रथ में सवार हो गए। कैसी दिव्य झांकी की मैया यशोदा एक कपड़े में रोटी बांध करके लाई कृष्ण के लिए और मैया रोने लग गई, अरे लाला मुझे तो आज ही मालूम चलो कि तू मेरो बेटा ना है। मैया यशोदा कहती है, अरे कन्हैया मैं कितनी निष्ठुर हूँ रे, एक मटकी के लिए तुझे मैंने उखल से बांध दिया। तू देवकी से जाकर के मत कहना कि मैया यशोदा ने एक थोड़ी माटी खाने के कारण मेरे कान को पकड़ा और उनमें छड़ी लगाई। ऐसे भाव मैया यशोदा ने जब करे तो सज्जनों भागवत कहती है, स्वभाव दोपा समस्त दोष। कन्हैया रथ से कूद गए और मैया के गले से लिपट गए। मैया के गले से कन्हैया लग गए, बोले मैया जीवन में सब कुछ भूल जाऊंगा लेकिन तेरे प्रेम को यशोदा, हे माँ मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। हजारों गोपियां खड़ी हैं रास्ते को रोक करके, लेकिन सज्जनों वो परमात्मा है। अगर संसार का व्यक्ति होता तो इतना भाव दिखाने पर मथुरा नहीं जाता, लेकिन वो परमात्मा है, वो माया में नहीं बंध सकता। बोले मैया तू चिंता मत कर, मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों वापस। गोपियां भगवान से कहती है कि कृष्ण हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। गोपियां अपना भाव प्रकट करती हैं।
कन्हैया गोपियों से कहते हैं, गोपियों तुम भी चिंता मत करो, मैं एक दिन रुकूंगा और दूसरे दिन वापस आ जाऊंगा। अरे परसों की ही तो बात है। लेकिन गोपियां बड़े भाव से कृष्ण के रथ के सामने सो जाती हैं कि कृष्ण हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम तो चले ब्रजराज, तुम बिन कैसे रहेंगे। तुम तो चले ब्रजराज, तुम बिन कैसे रहेंगे। तुम तो हमको सताएगी, याद तुम्हारी हमको सताएगी। तुम बिन मोहन नींद न आएगी, तुम बिन मोहन नींद न आएगी। हमसे लो ब्रजराज, तुम बिन कैसे रहेंगे। तुम तो ब्रजराज, तुम बिन कैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे हम, कैसे जिएंगे, कैसे सखियों का जीना नहीं है, हम सखियों का जीना नहीं है। तुम बिन मोहन कोई नहीं है, तुम बिन मोहन कोई नहीं है। रहना हमारे साथ,
खायो सखियन के संग रास रचायो सखियन के संग रास रचायो हम तो चले तेरे साथ तुम कैसे जिए तुम तो चले कैसे रहे हम कैसे कैसे रहेंगे हम कैसे अरे तुम तो चले ब्रजराज तुम बिन कैसे रहे तुम तो तुम बिन कैसे रहे तो चले ब्रजराज तुम बिन आज गोपियों ने भगवान को रोकना चाहा, जीवात्मा भगवान को बांधना चाहती है, लेकिन कृष्ण किसी के कहने से नहीं रुके। प्यार से बोली राधे राधे। और कन्हैया मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। सज्जनों, अक्रूर जी ने भगवान की लीलाओं के बारे में सुन तो रखा था, लेकिन अक्रूर जी के अंदर थोड़ा भ्रम था। उस भ्रम को दूर करने के लिए अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया, तो देखा कि यमुना में जब चाचा डुबकी लगाते हैं तो कृष्ण बलराम साथ में हैं। और जैसे ही ऊपर उठ करके रथ की तरफ देखा तो कृष्ण बलराम रथ में विराजमान हैं। उसी समय अक्रूर को भरोसा हो गया कि कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और कन्हैया को यमुना के किनारे छोड़कर अक्रूर जी ने कंस से कह दिया, अरे कंस, मैंने तो मेरा काम कर दिया कि कृष्ण बलराम को मथुरा ले आया। और सज्जनों, कंस ने मथुरा नगरी को जैसे दुर्योधन ने हस्तिनापुर को सजाया, वैसे ही मथुरा नगरी को सजाया कि कृष्ण को मालूम ना हो जाए कि मामा ने मुझे मारने के लिए बुलाया है। हजारों ब्रजवासी भगवान के साथ में हैं, बाबा नंद साथ में है। और भगवान के ब्रजवासी जो है ना, बड़े भोले भाले हैं। ब्रजवासी बोले, लाला हम पहली बार मामाओं के जा रहे हैं, और हमारे जो कपड़े हैं ना फटे पुराने हैं। अरे ऐसा कर कोई कपड़ों की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा लगेगा। शहर का मामला है, मथुरा शहर था उस समय। तो कन्हैया की नजर एक धोबी पर पड़ी जिसका नाम है रजक। सज्जनों, ये रजक नाम का धोबी भगवान से बैर रखता है। इसका भाई था अगासुर, जो सर्प बन करके ब्रज में गया, भगवान ने उसका उद्धार किया। उसी दिन से रजक इंतजार करता है कि जिस दिन कृष्ण मथुरा आएगा उस दिन कृष्ण को अपने हाथों से मारूंगा। आज भगवान ने रजक के पास में जाकर के रजक धोबी से कहा, मामा हमारे सखा चाहते हैं कि इनके ताई कुछ दिन के लिए आप वस्त्र दे दो। अरे जब हम मथुरा से वापस आएंगे ना तो आपके वस्त्र आपको सौंप देंगे। अरे जैसे ही उसको मालूम हुआ ये तो कृष्ण है, तो अनाप शनाप रजक नाम का धोबी भगवान के बारे में बोलता है। श्री धामा ने कहा, अरे कन्हैया जी, धोबी तो को बार बार अनाप शनाप शब्दों का उच्चारण करता है, इसको जरा पूतना बारे हाथ दिखा दो।
तो जैसे ही सखा ने कहा, भगवान ने एक चाटा रजक धोबी के दिया, एक ही में प्राण निकल गए। एक चाटे में रजक के प्राण निकाल दिए। तो ब्रजवासियों ने जो कपड़े कंस के थे, उन कपड़ों को ब्रजवासियों ने पहना, लेकिन अब ब्रजवासी छोटे छोटे और कंस के कपड़े तो बहुत बड़े थे। तो भगवान एक सुदामा नाम के दर्जी के पास में गए। एक दर्जी पर भगवान ने वस्त्र ठीक कराए। दर्जी पर भगवान ने कृपा की। सुदामा नाम के एक माली ने भगवान को फूल माला अर्पण कराई, क्योंकि ब्रजवासियों का शौक होता है अच्छे कपड़े, फूल माला, माथे पे चंदन, आंखों में काजल, गले में माला, ये ब्रजवासियों का शौक है। और सज्जनों, जैसे ही मथुरा में कृष्ण ने प्रवेश किया, कंस ने तो आदेश कर दिया कि कृष्ण बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा, लेकिन ब्रज नगरी मथुरा नगरी की स्त्रियों ने जब श्याम सुंदर कृष्ण बलराम को देखा तो जबरदस्त भगवान का मथुरा में स्वागत हुआ। कुब्जा भगवान कंस के यहाँ चंदन लगाने जाती थी, तो भगवान से ब्रजवासियों ने कहा, भैया थोड़ा थोड़ा चंदन हमारे लग जाए तो अच्छी बात है। एक कुब्जा, सज्जनों, इसका नाम है सरेंद्री, कंस के यहाँ चंदन लगाती थी, तो भगवान ने इसको सुंदरी कह के संबोधित किया। ये टेढ़ी मेढ़ी थी। तो जैसे ही भगवान ने कुब्जा से सुंदरी कहा तो कुब्जा को थोड़ा अटपटा लगा, और जब कृष्ण को देखा तो देखती रह गई। भगवान को चंदन लगाया, ब्रजवासियों को चंदन लगाया। ब्रजवासी बोले, कन्हैया एक कृपा यहाँ पे भी बना दे। तो भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी पर हाथ लगाया, एक झटका दिया, जहाँ से टेढ़ी थी वहां से सीधी हो गई कुब्जा। ये भगवान की कृपा है। और सर्वप्रथम भगवान ने कंस के द्वारा लगाया हुआ कुवलिया पेड़ नाम का हाथी का वध भगवान ने किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब कुवलिया पेड़ हाथी को भगवान ने मार दिया तो कंस को और भय हो गया। कंस भय में घबराने लगा। देखो, भगवान का चिंतन आदमी भय से करे, शत्रुता से करे, प्रेम से करे, लेकिन चिंतन करना जरूरी है। आज कंस चिंतन कब से करता है कि जिस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, उसी दिन से कंस को भय बन गया और कृष्ण ही कृष्ण रटने लगा। आज उसको मालूम हुआ कि कृष्ण ने कुवलिया पेड़ नाम के हाथी का वध कर दिया, तो कंस ने एक अखाड़ा बनवाया। उस अखाड़े में 2 पहलवानों की व्यवस्था की, जिनका नाम है चांडूर और मुष्टिक। दोनों को लगा दिया। भगवान यज्ञशाला में गए। उस यज्ञशाला में जो धनुष रखा था, भगवान ने खेल ही खेल में तोड़ दिया। अब कंस को और ज्यादा चिंता लग गई। जैसे ही मल्लशाला में कृष्ण बलराम का प्रवेश हुआ, सज्जनों, तो भगवान छोटे छोटे और चांडूर मुष्टिक नाम के जो राक्षस थे, बहुत बड़े बड़े थे। ब्रजवासियों के मन में भाव आया, ब्रज की स्त्रियों के मन में भाव आया, अरे कंस, ये तो तेरा अन्याय है। अरे कहाँ कृष्ण और बलराम? सज्जनों, भगवान की उम्र है 11 वर्ष 56 दिन। जिस समय भगवान ने कृष्ण को मारा, उस समय भगवान की उम्र कितनी है? 11 वर्ष और 56 दिन के भगवान कंस को मार दिया करके। अब ब्रजवासियों ने देखा कि भगवान तो छोटे हैं, तो सबने हल्ला कर दिया कि कंस तेरा अन्याय है। सज्जनों, जब ब्रजवासियों ने देखा तो कन्हैया 11 वर्ष के ही लग रहे थे, और जब चांडूर मुष्टिक की नजर कृष्ण बलराम पर पड़ी तो बराबर के भगवान लग रहे थे। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखे तेने तैसी। जिसने जिस भाव में भगवान को देखा, भगवान वैसे ही दिखते हैं। चांडूर मुष्टिक ने पहलवान के रूप में देखा तो भगवान पहलवान लग रहे हैं। गोपियां भगवान को सखा के भाव में, छोटे भाव में देखती है तो भगवान छोटे नजर आते हैं। और सज्जनों, देखते ही देखते कृष्ण बलराम दोनों उस मल्लशाला में कूद गए।
मल्लशाला में भगवान कूदे, बलराम ने चांडूर को पकड़ लिया, भगवान कृष्ण ने मुष्टिक को पकड़ लिया। युद्ध प्रारंभ हुआ कि बलराम जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, चांडूर मारा गया। और भगवान नारायण ने भी खेल ही खेल में एक मुष्टिका जोर से मारी तो मुष्टिक का भी प्राणांत हो गया। और कंस के भय बन गया कि अब कृष्ण मुझे नहीं छोड़ेगा, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। और नारायण कंस ने अपना सिंहासन बहुत ऊंचा लगवाया था, भगवान ने एक ऐसी छलांग लगाई और सीधे कंस के सिंहासन पर पहुंच गए और मामा के केस पकड़ लिए। भगवान ने मामा के केस पकड़े, कंस कहता है रे कृष्ण मुझे छोड़, कृष्ण मुझे छोड़। मामा मामा ओ मामा भगवान कंस से कहते हैं अरे कंस, आज तू छोड़ने की विनती करता है, जिस दिन याद नहीं आया कि उस दिन तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े और मेरी माँ देवकी ने तुझसे कहा था कि भाई मुझे छोड़ दे, क्या तूने क्षमा किया मेरी माँ को? मामा जाके ना फटी विवाही ऊ का जाने पीर पराई। जिसके विवाहियों का दर्द नहीं हो वो क्या जाने कि विवाहियों का दर्द होता क्या है। और भगवान ने कंस का घड़ा पूर्ण हो गया सज्जनों। भगवान ने केस को पकड़ लिया और भगवान ने ऐसा झटका दिया, ऐसा झटका दिया कि एक झटके में कंस को मारा। ये देखो मारने धाड़ने की बात ज्यादा करना शोभनीय नहीं होता, क्योंकि मार धाड़ घरों में ही बहुत होती है। प्यार से बोले राधे राधे। कंस जैसा पापी भगवान ने उसका उद्धार किया। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन।